हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल में, जिसका नाम है मैड ब्रो रिएक्शन। मैड ब्रो की तरफ से मैं हूं इंतसाम, मेरे साथ हैं और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। और दूसरी तरफ मैं हूं जुनैद। भाई आज की जो वीडियो लेके आए हैं, ना हम ट्रेन के मतलब लेके आए हैं, ना हम इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब लेके आए हैं, हम लेके आए हैं रेलवे स्टेशन के मतलब के 10 ओह। सबसे बड़े एरिया वाइज रेलवे स्टेशन इंडिया में कौन कौन से हैं भाई। मुझे तो लगता है पहले तो मुंबई का होगा भाई। मुंबई का होगा या यार मुंबई का दिल्ली का भी तो हो सकता है ना, राजधानी है। और वही जैसे ओह। जैसे 1300 से ज्यादा रीडेवलपमेंट रेलवे स्टेशन की चल रही है, तो मुझे लग रहा है बनने वाले जो है ना वो और भी हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े कुछ बड़े भी और कहना भाई फुल कुछ क्या कुछ कहते भी हैं। कहना कबल इस वक्त होगा जो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई सबसे बड़े जो 10 रेलवे स्टेशन है इंडिया में वो कौन वो से कौन हैं। सा रिसेंट वीडियो लाया हुआ रीसेंट वीडियो ऐसे बहुत ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं वीक्स हुए बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। हर दिन लाखों लोग रेलवे से सफर करते हैं, हजारों ट्रेनें अपने गंतव्य की ओर रवाना होती है और ये देश की इकोनॉमी की बैकबोन भी मानी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? वो स्टेशन जहां से हर दिन सैकड़ों ट्रेनें गुजरती हैं, लाखों लोग सफर करते हैं और जो अपने इतिहास के लिए भी जाना जाता है। भारत में कुछ रेलवे स्टेशन इतने बड़े और व्यस्त हैं कि वो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में भी गिने जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे भारत के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की एक रोमांचक यात्रा पर, जहां आपको रेलवे से जुड़े ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। नंबर 10, विजयवाड़ा जंक्शन। नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच एक बड़ा जंक्शन है विजयवाड़ा जंक्शन। पैलेस टाइप, बिल्कुल पैलेस टाइप, इसकी वेव्स पैलेस टाइप ही आ रही हैं भाई साहब। जो हावड़ा चेन्नई और न्यू दिल्ली चेन्नई मेन लाइंस का एक इम्पोर्टेंट रेलवे हब है। यहाँ 10 प्लेटफॉर्म्स और 24 ट्रैक्स हैं, जहाँ से 190 एक्सप्रेस 10 प्लेटफॉर्म है और 24 ट्रैक्स चेक कर। ट्रेन और 170 मालगाड़ियां रोजाना गुजरती हैं। मतलब हर मिनट एक नई ट्रेन यहाँ से निकल रही होती है। डेली 1.4 लाख से भी ज्यादा पैसेंजर्स यहाँ से ट्रेवल करते हैं और ये एक NSG 1 कैटेगरी स्टेशन है, जो इसकी हाई रेवेन्यू और इम्पोर्टेंस को दिखाता है। 1888 में स्टैब्लिश हुआ ये स्टेशन आज एक मॉडर्न हब बन चुका है और 2023 में इसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने प्लैटिनम रेटिंग भी दी है। भारत के ये रेलवे स्टेशन सिर्फ यातायात का माध्यम नहीं बल्कि इतिहास, विकास और भविष्य का एक दृश्य भी है। आज भी रेलवेज भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। नंबर 9, प्रयागराज जंक्शन। प्रयागराज जंक्शन, जो पहले इलाहाबाद जंक्शन के नाम से जाना जाता था, यहाँ से हर दिन करीब 1.5 लाख लोग अपनी मंजिल की तरफ निकलते हैं। 1859 में पहली ट्रेन कानपुर से यहाँ आई थी और 1865-66 में यमुना रिवर के ऊपर नैनी ब्रिज बनने के बाद ट्रेन का सफर और भी आसान हो गया। आज के दिन में यहाँ 10 प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ से राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसी VIP ट्रेन गुजरती हैं। लेकिन प्रयागराज जंक्शन सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि एक हेरिटेज भी है। यहाँ मॉडर्न फैसिलिटीज जैसे वाईफाई, AC रिटायरिंग रूम्स और डिजिटल डिस्प्लेज भी अवेलेबल है। स्टेशन पे भी वाईफाई यार जी भाई, आने वाले वक्तों में आपको बुलेट ट्रेन्स में और ट्रेन्स के अंदर भी फ्री वाईफाई मिलेगा भाई। बड़ी बात है यार। फरवरी 2020 को इलाहाबाद जंक्शन का नाम चेंज करके प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया। 8वें नंबर पर है कानपुर सेंट्रल। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के सबसे बिजिएस्ट स्टेशन में से एक है। 1930 में एस्टेब्लिश्ड यह रेलवे स्टेशन इंडो सैरेनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहाँ 10 प्लेटफॉर्म्स और 28 ट्रैक्स हैं, जहां से राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसी VIP ट्रेन गुजरती हैं, जो कानपुर को इंडिया के हर कोने से जोड़ती हैं। कानपुर सेंट्रल सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि एक हेरिटेज भी है। यहाँ का इलेक्ट्रिक लोको शेड, जिसमें वैब 4, वैब 7 और वैग 9 जैसे पावरफुल इंजन्स मेंटेन होते हैं, स्टेशन की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ा देते हैं। आज कानपुर सेंट्रल मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। 7वें नंबर पर है खड़गपुर जंक्शन। पश्चिम बंगाल का खड़गपुर जंक्शन 1072.5 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, जो इसे भारत का तीसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाता है। खड़गपुर रेलवे स्टेशन पश्चिम मेदिनीपुर जिले, वेस्ट बंगाल में स्थित है। ये स्टेशन 1898-99 में स्थापित किया गया था। स्टेशन पर 12 प्लेटफॉर्म्स और 24 ट्रैक्स हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण रेलवे हब बनाते हैं।
खड़गपुर जंक्शन से मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों के लिए ट्रेन सर्विसेज अवेलेबल हैं। खड़गपुर कटक लाइन का उद्घाटन 1 जनवरी 1899 को हुआ था और 19 अप्रैल सन 1900 को कोलाघाट में रूपनारायण नदी पर पुल के उद्घाटन के साथ हावड़ा से खड़गपुर की डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्थापित हुई थी। इसके अलावा खड़गपुर मिदनापुर ब्रांच लाइन 1901 में यातायात के लिए खोली गई थी। नंबर 6 पर है खड़गपुर के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। नहीं भाई, खड़गपुर नहीं भाई, आप गलत कह गए हैं। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अहमदाबाद जंक्शन लोकल लोगों के बीच कालूपुर रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, जो गुजरात का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ 12 के नाम से भी जाना जाएगा। हाँ। मुंबई तो अहमदाबाद जो चल रही है भाई बुलेट ट्रेन, अब तो अहमदाबाद उस लिहाज से भी जाना और मैंने जाएगा। सुना था कि अहमदाबाद वाला जो रेलवे स्टेशन है इसको अब दोबारा एक्सपेंड किया जा रहा है, रीडेवलपमेंट चल रही है। एक तो ये 16 स्टोरी बिल्डिंग बनने वाली है, दूसरा भाई इसी एक रेलवे स्टेशन के साथ बुलेट ट्रेन का स्टेशन भी जो है इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटरकनेक्टेड हो जाएगा और जो अहमदाबाद की मेट्रो लाइन है वो भी इधर ही भाई इंटरकनेक्ट होने जा रही है। भाई अच्छा प्रोजेक्ट हो जाएगा। प्लेटफॉर्म्स और 16 ट्रैक्स हैं, जिस पर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जाने वाली कई इंपॉर्टेंट ट्रेन्स रुकती हैं। स्टेशन पर इंटरनेट कनेक्टिविटी टाटा इंडिकॉम द्वारा प्रोवाइड की जाती है और वाईफाई कनेक्टिविटी की भी सुविधा उपलब्ध है। अहमदाबाद जंक्शन के रीडेवलपमेंट के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि DMRC और दिनेश चंद्र R अग्रवाल यानी कि DRA इंफ्राकॉन का कोलैबोरेशन चल रहा है, जिसका एस्टिमेटेड बजट 2400 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट के जरिए अहमदाबाद जंक्शन को एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हब बनाने का प्लान है, जो मोढेरा सन टेम्पल और अदालज स्टेप वेल से इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर का हिस्सा होगा। 5वें नंबर पर है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। दोस्तों, ये भारत की राजधानी का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन। भाई दिल्ली तो कह रहा था पहले नंबर पे होगा, मैं दूसरे पे तो कह रहा था। हाँ। नहीं पहले भी कह रहा था, मैंने कहा था मुंबई होगा, तूने कहा नहीं दिल्ली होगा, लेकिन दिल्ली तो 5वें नंबर पे है भाई। उससे बड़े कौन से होने वाले हैं यार। है यहाँ 16 प्लेटफॉर्म्स हैं और ये डेली 400 प्लस ट्रेन्स का ऑपरेशन हैंडल करता है, जो लगभग 5 लाख पैसेंजर्स को सर्विस देता है। 1999 से इस स्टेशन के पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम है, जो इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल करता है। यहाँ राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन्स का मेन हब है, इंडिया के लार्जेस्ट और बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। यहाँ से कोलकाता, दिल्ली और मुंबई जैसी मेजर सिटीज के लिए प्रमुख ट्रेनें चलती हैं, जो इसे साउथ इंडिया का एक क्रूशियल रेलवे हब भी बनाता है। चेन्नई सेंट्रल पर इंडिया का पहला रेलवे इमरजेंसी मेडिकल केयर सेंटर है, जिसमें एम्बुलेंस सर्विस, डॉक्टर्स और पैरामेडिक टीम अवेलेबल हैं। 26 सितंबर 2014 को चेन्नई सेंट्रल इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन बना, जहां फ्री वाईफाई फैसिलिटी स्टार्ट की गई। यह स्टेशन सिर्फ एक रेलवे जंक्शन नहीं, बल्कि तमिलनाडु का प्राइड और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल भी है। तीसरे नंबर पर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, 1887 में बने इस स्टेशन पर आज 18 प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें 7 प्लेटफॉर्म्स सब अर्बन EMU ट्रेन्स के लिए और 11 प्लेटफॉर्म्स लॉन्ग डिस्टेंस मुंबई दिल्ली का गुजरात है। दिल्ली 5वें नंबर पे और ये ट्रेन्स के लिए है। ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहते हैं इसे। टर्मिनल या टर्मिनस से क्या मुराद है यार, मुझे समझ नहीं आई इस वर्ड का। स्टेशन ब्रिटिश आर्किटेक्ट फ्रेडरिक विलियम स्टीवन ने डिजाइन किया था। स्टेशन का गुंबद, बुर्ज, नुकीले मेहराब और इसका ग्रैंड स्ट्रक्चर इसे एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क बनाता है। सन 2004 में इस स्टेशन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला, जो इसके आर्किटेक्चरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। स्टेशन के एंट्रेंस पर लाइन का स्कल्पचर ब्रिटेन के सिंबल के रूप में और टाइगर का स्कल्पचर इंडिया के सिंबल के रूप में स्थापित किया गया है। रात को यहाँ कलरफुल लाइटिंग लगती है, जो इसकी ब्यूटी को और भी एनहांस करती है। दूसरे नंबर पर है सियालदह जंक्शन। दोस्तों, कोलकाता का सियालदह जंक्शन एक हिस्टोरिकल और बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, जो 1862 में एस्टेब्लिश किया गया था। यह स्टेशन 21 प्लेटफॉर्म्स के साथ इंडिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में से एक है, जहां रोजाना 1.5 मिलियन से ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं। यह स्टेशन 3 मेजर टर्मिनल्स में डिवाइडेड है। सियालदह नॉर्थ, सियालदह मेन और सियालदह फैले हुए हैं।
2019 में IRCTC ने यहाँ वेस्ट बंगाल का पहला एग्जीक्यूटिव लॉन्च शुरू किया, जिसमें शॉवर, डाइनिंग, न्यूज़पेपर्स, टीवी और क्लॉक रूम जैसी फैसिलिटीज हैं। पहले यहाँ एक ट्रैम टर्मिनस भी था, जो 1978 में सियालदह फ्लाईओवर बनने के बाद हटा दिया गया। आज सियालदह जंक्शन सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं, बल्कि कोलकाता के सबअर्बन रेल नेटवर्क का दिल है, जो हर दिन लाखों लोगों के सफर का हिस्सा बनता है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है हावड़ा जंक्शन, जो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। 1854 में स्थापित ये स्टेशन भारत का सबसे पुराना और व्यस्त रेलवे स्टेशन है। 1854 यानी 175 साल पुराना बिल्कुल। हावड़ा जंक्शन। और भाई यहाँ 23 प्लेटफॉर्म इसके बारे में मशहूर है, ये इंडिया का सबसे बड़ा और बिजीएस्ट जो है रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे हर 1 मिनट के बाद भाई रेलवे जंक्शन है, भाई रेलवे जंक्शन। बिल्कुल। और 25 ट्रैक्स हैं, जहां से रोजाना 600 से अधिक ट्रेन गुजरती हैं 600 और ट्रेन। 10 लाख से भी ज्यादा पैसेंजर्स सफर करते हैं। 10 लाख। यहाँ से पूरे भाई भारत दिल्ली के में कई 5 बड़े लाख शहर सफर करती हैं राजधानी में लोग, और हावड़ा जंक्शन पे 10 लाख 10 लोग। लाख। यार बड़ी बात शहरों है। तक ट्रेन जाती हैं, जिससे ये देश के सबसे बड़े रेलवे हब्स में से एक बन गया है। स्टेशन के पास स्थित हावड़ा ब्रिज, जो गंगा नदी पर बना एक आइकॉनिक पुल है, और बेलूर मठ, जो स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित एक आध्यात्मिक स्थल है, इसे और खास बनाते हैं। इतना ही नहीं, हावड़ा जंक्शन का ऐतिहासिक आर्किटेक्चर और यहाँ की हसल बसल इसे हर पैसेंजर्स के लिए एक अनोखा अनुभव बनाती है। तो दोस्तों, इनमें से आपका फेवरेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? हमें भाई हावड़ा ही हुआ ना यार, लेकिन यार लेकिन यार कमाल। मुंबई का जो हिस्टोरिकल है ना, हाँ। वो भी बहुत प्यारा वो है। भी यहाँ बहुत पे प्यारा जो लोग जो है ना, वो गंगा नदी का सबसे ज्यादा मतलब कि ट्रैवल ज्यादा है। ट्रैवल ज्यादा करते हैं लोग, यहाँ पे ज्यादा आते हैं क्योंकि गंगा नदी और भाई यहाँ पे मेरे हावड़ा फेवरेट में। लिस्ट अगर मैं बताऊं ना, टॉप 5 में जितने आए ना, सारे ही भाई एक से बढ़कर एक प्यारा और खूबसूरत बना हुआ भाई रेलवे स्टेशन। नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं है, ये तो हम बर्मला कहेंगे भाई साहब कि जो इन्होंने प्रोजेक्ट अब स्टार्ट किया ना, 1300 प्लस जो हाँ। रेलवे स्टेशन को ये रीडेवलप कर रहे हैं, तो भाई साहब उनमें से कुछ तो हमने देखे हैं भाई, दिल को छू लेने वाले। जैसे हम कहते हैं ना एयरपोर्ट्स, बिल्कुल है। पाकिस्तान में ऐसे एयरपोर्ट्स भी नहीं है भाई, जैसे इंडिया में ये रेलवे जो स्टेशन है। बन रहे हैं भाई, और और रीडेवलप हो रहे हैं भाई। बन भी ऐसे रहे कि जैसे सिंगल स्टोरी तो है ही नहीं हमारे हाँ। इधर, तो concept ही एक है और रेलवे बाहर से पूरा ग्लास। हाँ, रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाती है तो हमें पता होता है कि भाई एक थोड़े से स्टेयर्स होंगे, वो क्रॉस करेंगे सामने प्लेटफॉर्म, भाई इस प्लेटफॉर्म। हाँ। रेलवे स्टेशन है सिंगल ग्राउंड फ्लोर का। लेकिन हम्म। भाई अगर बात की जाए इंडियन की कोई भी जो जितने मैंने देखे हैं रेलवे स्टेशन, वो बड़ी बड़ी एलईडीज लगी हुई हैं, क्लॉक्स लगे हुए हैं, और जिन पे वो टाइम एक्सीलेटर्स लगे हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर पे प्लेटफॉर्म है, ऊपर भाई साहब हाँ। और सेकंड या थर्ड फ्लोर पे तक का भाई वो पूरा निजाम एक बिल्डिंग टाइप बना दी है रेलवे बिल्कुल स्टेशन ऐसे ही का। है। और यार क्या चाहिए? ये नहीं सिर्फ ट्रैक्स भी अपडेट हो रही हैं, ट्रेनें भी अपडेट हो रही भाई हैं, यार, मतलब मैं पूरा हमेशा- दोबारा से बन रहा है भाई हमेशा की सारा तरह कहना system। चाहूंगा, आखिरकार इंडिया जो है ना, एशिया का तो नंबर 1 है ही रेलवे था। नेटवर्क है, दुनिया का भाई दूसरा बड़ा रेलवे नेटवर्क है। बिल्कुल ऐसे और ही है। मैं कहूंगा कि ये आने वाले 1-2 साल में ये अपनी भाई पहली पोजीशन बना लेगा। हाँ। इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाला ये 1-2 साल है, इसमें इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बनाने एक दो जा साल रहा भी है। आप ज्यादा बता रहे हैं भाई, ये 26 के एंड तक जब बुलेट ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद भाई ये रेलवे मेरा ख्याल है स्टेशन पहले नंबर पे जापान है, और दूसरे जापान नंबर पे है, इंडिया है। इंडिया है। और जैसे ही बुलेट ट्रेन बन जाएगी तो मुझे लगता है कि इंडिया पहले जो है, नंबर पे जापान जापान को कम्पीट कर देगा। हाँ। तो ये था जी आज के हमारे इंडिया के 10 बड़े रेलवे स्टेशन। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर तो हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो भाई साहब हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। करें। अगर कोई कमी पेशी है, आपको लग रहा है कि भाई ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, अगर कोई गलती वगैरह है तो हमारा कमेंट सेक्शन ओपन है, आप हमारी रहनुमाई कर सकते हैं, हम जरूर उस पर अमल करेंगे। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Stay tuned and take care जी।